प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे जीवन परिचय जो मुख्य है सूरदास जी का। तो सूरदास और तुलसीदास जी जो हैं हाई स्कूल की परीक्षा में इनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आज हम देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। इसमें आपको बता दें कि इसमें महाकवि सूरदास जी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वह रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और किसके पास, किसके घर? इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास जी के घर हुआ था। और पंडित रामदास जी जो थे वह सारस्वत ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वान, यानी पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था और ये सारस्वत ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वान जो हैं इनका जन्म किस ग्राम में मानते हैं, किस स्थान पे? सीही नामक स्थान पे मानते हैं। और कुछ विद्वान रूनकता नामक स्थान पे मानते हैं। तो इस तरीके से सूरदास जी का जन्मस्थल मानते हैं कि सीही है और कुछ लोग रूनकता मानते हैं। और 1478 ईस्वी में हुआ था और पंडित रामदास जी के घर, जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे। और सूरदास जी जो थे वह जन्मांध, यानी कि जन्म से ही अंधे थे या नहीं थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अनेक लोग, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और कुछ लोग कहते हैं सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। इस संबंध में बात यही कह सकते हैं कि जैसे कहने का मतलब, जिस हिसाब से इन्होंने मानव के जो मनोभाव हैं, इसका जिस हिसाब से इन्होंने वर्णन किया है मानव के स्वभाव का, और जिस हिसाब से बालक का एक बचपने में जो उसका ढंग होता है, एक रूप होता है, यानी कि उसकी कैसी मनोदशा होती है, तो वह क्या करता है, कैसे कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है, कैसे संभलता है, उसकी क्या भावनाएं होती हैं, उसका चित्रण जितना अच्छे से और सुंदर से इन्होंने किया है, तो उस हिसाब से यह समझ में आता है कि ये जन्म से तो अंधे थे ही नहीं। क्योंकि इतना प्रत्यक्ष वर्णन इन्होंने किया है कि जैसे लगता ही नहीं है कि कोई अंधा व्यक्ति वर्णन किया हो। तो इसलिए कुछ लोग इन्हें अंधा मानते ही नहीं हैं, मानते हैं कि बाद में अंधे हुए थे। और अब देखिए, इसमें सूरदास जी के जो गुरु थे वह कौन थे? श्री वल्लभाचार्य जी जो थे वे थे, क्योंकि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो वे मथुरा के गऊ घाट, यानी कि मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उसी मंदिर में ये रहते थे। अब सूरदास जी का ऐसा नहीं कि विवाह नहीं हुआ था, सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। और विवाह से पहले, यानी विरक्त होने, जैसे कहने का मतलब विवाह हुआ था और अभी ये सन्यास नहीं लिए थे, यानी अभी श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर, मथुरा में गऊ घाट के श्रीनाथ जी के मंदिर में नहीं रहते थे अभी, उस समय ये विवाहित थे और ये अभी विरक्त नहीं हुए थे, वहाँ नहीं रहते थे, तो अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। तो और जब ये विरक्त हो गए, यानी सन्यास ले लिए, तो उसके बाद फिर ये चले गए, मंदिर में रहने लगे। और पहले वे क्या करते थे? सूरदास जी जो थे वो पहले दीनता के पद गाया करते थे। दीनता मतलब गरीबी, दुख वगैरह, इसी का पद गाया करते थे। लेकिन जब वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बने, वल्लभाचार्य जी को जब गुरु बनाए, तो उनके संपर्क में आने के बाद वे श्री कृष्ण जी का गान, यानी कि उनकी लीला का गान करने लगे, कि श्री कृष्ण जी के बारे में वो पद गाने लगे। अब क्या है, कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी का संपर्क किससे हो गया? तुलसीदास जी से। यानी दोनों लोग एक दूसरे से मिले, और जब दोनों लोग एक दूसरे से मिले तो दोनों लोगों में बातचीत हुआ। तो बातचीत करने के बाद प्रेम भाव बढ़ा, यानी दोनों लोग भक्त ही थे, तो दोनों लोगों में प्रेम बढ़ा। और कहा जाता है कि सूरदास जी से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली, यानी श्री कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ की रचना की, तुलसीदास जी ने। इसको सूरदास जी में मत मिला दीजिएगा कि सूरदास जी की रचना है, नहीं, ये तुलसीदास जी की रचना है, श्री कृष्ण गीतावली। और ये किससे प्रभावित होकर इसको लिखे, इसकी रचना की है? सूरदास जी से। जब उन्हें मथुरा में मुलाकात हुई सूरदास जी से, तब। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु थी वह, सूरदास जी की जो मृत्यु है वह सन 1583 में हुई।
और कहाँ हुई? गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था इनकी मृत्यु। 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम है, गांव में हुआ था। अब मृत्यु के समय महाप्रभु यानी जो बल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ पर मौजूद थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो विट्ठलनाथ जी जो कि पुत्र थे, इनके गुरु के पुत्र थे, तो वे वहाँ पे उपस्थित थे मृत्यु के समय। तो ये रही इनका जीवन परिचय। अब यहाँ पे कृतियाँ यानी रचनाएं, तो इनकी तो रचनाओं का तो समझ लीजिए कि अंत ही नहीं है। जितनी इनकी रचना है उतनी आज तक मिली ही नहीं किसी को। कहा जाता है कि लगभग 25 ग्रंथ ये लिखे थे, जिसमें से अब तक 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। और वो 3 ग्रंथ जो हैं ये मुख्य रूप से हैं जो कि सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। तो जैसे सूरसागर के बारे में अगर कहा जाए तो सूरसागर जो है वो ऐसा ग्रंथ है, ऐसी कृति है इनकी कि कहा जाता है कि उसमें 1.25 लाख पद थे। सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, जिसमें से केवल 8 या 10 हज़ार ही पद केवल मिले हैं। बाकिया आज तक मिले ही नहीं, किसी को उपलब्धि नहीं हुआ है। ये माना जाता है कि 1.25 लाख पद थे। तो सोचिए, तो इस तरीके से। और सूरसरावली जो है तो इसमें ये भी एक रचना है जिसमें बहुत यानी भाव का वर्णन किया गया है, यानी कि और ये विवादास्पद स्थिति में है यह जो है। और सूरदास जी ने इसकी रचना किया था। और साहित्य लहरी जो है, साहित्य लहरी जो है यह भी उनकी एक विशेष संग्रह है, विशेष रचना है। तो सूरदास जी की ये है। और इसमें कृष्ण भगवान के महाभारत का और इस तरीके से कुछ और वर्णन है, यानी जो कि नायक नायिकाओं का वर्णन और उनके अलंकारों का वर्णन भी है। तो इस तरीके से ये तीनों कृतियां हैं इनके, मुख्य रूप से सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। तो अब ये आप विशेष रूप से याद कर लें, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में तो कन्फर्म है कि सूरदास या तुलसीदास जी में से दोनों में से एक तो आपको आना ही है। तो 2 आप याद कर लें, तो इसके बाद फिर एग्ज़ाम में आपको कंफर्म है कि एक तो करना ही है, ज़रूर मिलेगा। तो अब अगला जो वीडियो होगा वह दूसरे यानी तुलसीदास जी पे आपको जीवन परिचय लिख के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।